बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जी हमारा एक लास्ट 15 चैप्टर का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज को आज करेंगे। इसमें हमारे पास जो लास्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एंड फीवर के नाम से जो टॉपिक दिया हुआ है पायरेक्सिया। ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पायरेक्सिया या फिर व्हाट आर पायरोजेंस। तो बॉडी के अंदर जिस वक्त कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त ल्यूकोसाइड्स की वाइट ब्लड सेल्स की तादाद जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स और साथ ही जो पैथोजेंस हैं डिफरेंट, ये मिलके कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड एज द पायरोजेंस। उन केमिकल को हम पायरोजेंस का नाम देते हैं। मीन जब भी कभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें वाइट ब्लड सेल बढ़ते हैं और वाइट ब्लड सेल एंड ये जो पैथोजेंस हैं ये मिल के केमिकल्स बनाते हैं जिनको पायरोजेंस कहा जाता है। पायरोजेंस जो हम हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है, जो एवरेज हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास एक नैरो रेंज आती है, उस रेंज के अंदर ये टेम्परेचर है। और ये जो टेम्परेचर है इसको इस सेट पॉइंट से जो है वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वो टेम्परेचर या डिक्रीज़ हो जाता है। मोस्टली टेम्परेचर यहाँ पर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फीवर या हाई टेम्परेचर जो है वो काज होता है। लेकिन इसका यहाँ पर है कि फीवर और हाई टेम्परेचर जो है ये बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है उसको भी एक्टिवेट करता है, उसको भी स्टिमुलेशन देता है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पायरोजेंस या फिर व्हाट इज़ पायरेक्सिया। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहले हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं यह है कि इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट फ्लूइड कंटेंट। तो जब हम फ्लूइड कंटेंट की बात कर रहे होते हैं तो फिर क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आएगा वो ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट फ्लूइड कंटेंट्स। तो जो वाटर की फ्लूइड की जो मेंटेनेंस होती है। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू सिट्रोलिन रिक्वायर्स द प्रीकर्सर। व्हाट इज इसका आंसर सिट्रोलिन है। ये अमोनिया यूरिया साइकिल से लिया गया है। तो यूरिया साइकिल के अंदर हम देखे लास्ट लेक्चर्स में कि अमोनिया जो है वो एंटर होती है, साइकिल में शंट करती है और उसके का आके रिएक्शन ऑर्निथिन से होता है, अल्टीमेटली सिट्रोलिन इज प्रोड्यूस्ड। इसके बाद नेक्स्ट है जिन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो इसके अंदर लॉट ऑफ ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन के साथ एसोसिएट कर रही होती हैं, जिसमें हम ग्लोमेरुलस का नाम भी देते हैं। इन द इंसेक्ट्स साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ भी एसोसिएट करती हैं और वहाँ पर जो वाटर की और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए हो रही होती है, जैसे कि कॉकरोच वगैरह में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन जो है इट एक्ट्स ऑन टू प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वर्टिब्रेट नेफ्रॉन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाके लास्ट पार्ट जो है वहाँ से भी दोबारा फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो नेफ्रॉन में होती है। वर्टिब्रेट के जो नेफ्रॉन है वर्टिब्रेट के, तो उसमें ADH जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में एक्ट करता है, अपना रोल प्ले करता है। फिर इन द ब्लैक्स नंबर 6 है द नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला विद टिबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इसी तरह से ऐसा लाइन उठा के लिख दी गई है जो कि नेफ्रॉन वाला टॉपिक है। उसके अंदर दो टाइप्स है नेफ्रॉन की, बेसिक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, दूसरे जक्स्टा मेडुलरी। तो ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है इसका आंसर है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द किडनी स्टोन इज टर्म्ड एज लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी जो है ये नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी है। ये वैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी के हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें रेडिएशन जो है बॉडी पे फॉल की जाती है, स्टोन को ब्रेकअप किया जाता है इनटू पीसीस एंड दिस पीसीस आर देन एक्सक्रीटेड विद यूरिन टू द आउटसाइड। And last है जी इज़ द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इन ह्यूमन। तो हाइपोथैलेमस इज़ द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इन ह्यूमन। ये जो है बॉडी के अंदर टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है, एवरेज से डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इसमें सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। इसके अंदर जो पहली फर्स्ट डेफिनेशन दी है द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द होम्योस्टैसिस। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन।
The category of the plants that has adaptations of small thick leaf to limit the water loss are called as the xerophytes। तो इसका हमारे पास आंसर xerophyte है, क्योंकि xerophyte ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर स्मॉल लीव्स होते हैं, थिक लीव्स होते हैं, इनके स्टोमेटा जो है वो डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर चैम्बर्स के अंदर, इनकी क्यूटिकल थिक होती है। तो ये सारी अडेप्टेशन बेसिकली वाटर लॉस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए होती हैं। तो थर्ड वन है the environment where the animals produce large volumes of diluted urine, so that is obviously the hypotonic environment, जहाँ पे वाटर जो हमारे पास sufficient amount में मौजूद होता है। Which of the following is called as a excretophore that is contributing mainly in the elimination of the waste in plants। तो जो मेन ऑर्गन है जो कंट्रीब्यूट करता है वेस्ट को एलिमिनेट करने में, दोज आर द लीव्स। तो लीव्स आर सेट टू बी द एक्सक्रीटोफोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई लीव्स आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर। ये पहले कई बार पूछा जा चुका है कि लीव्स को एक्सक्रीटोफोर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मेन जो है ऑर्गन्स को, वेस्ट को स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली ये फॉल ऑफ हो जाते हैं ऑटम सीजन में जाके, अब लोड ऑफ हो जाते हैं लीव्स। तो लीव्स वो मेजर ऑर्गन है प्लांट का जिनको हम एक्सक्रीटोफोर का नाम देते हैं। इसके बाद है द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स अ मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर्स। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको रिलीज़ करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए लेस वाटर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द यूरिक एसिड। वो यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा कम वाटर रिक्वायर होता है बॉडी से रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद है जी द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। तो दोज आर द इंसेक्ट्स। तो ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इनके अंदर होती हैं, वो उनके न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट के साथ अटैच होती हैं, एसोसिएट करती हैं। तो इट्स ऑन करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट्स। MCQ नंबर 7 है द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। दोज आर द यूरेटर्स। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकल रही होती है और यूरेटर जो है वो यूरिन को किडनी के सेंट्रल कैविटी से निकाल के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर आती है, जहाँ पे वो फिर स्टोर होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव। तो इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं। तो ये दीज ऑल आर द मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। इन सब को जो है बॉडी से एक्सक्रीट करना, रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो दीज ऑल आर द metabolic waste, they should all be removed from the body to outside। So the correct option is option D, all of these। Next MCQ नंबर 9 है which of the following is not endotherm। तो इसमें हमारे पास बर्ड भी एंडोथर्म है, मैमल्स भी एंडोथर्म में आते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी उसी में आते हैं। तो एम्फीबियंस आर नॉट एंडोथर्म। तो एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट MCQ नंबर 10 है जी नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के नतीजे में जो है वो टेम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल इसका जो है ज़्यादा सूटेबल बनता है कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आता है, क्योंकि मसल्स की जो कंट्रैक्शन है फंक्शनल जो है उसमें फिजियोलॉजिकल इसका ऑप्शन है। इसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग पहले हम कवर कर चुके हैं चीज़ों को, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर को करना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और MCQs वगैरह भी इसमें आते हैं। थैंक यू।